हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आम का अचार सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और हमें लगता है कि अचार बनाना मुश्किल काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अचार बनाना सबसे इजी है और आप इसे बनाकर 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अचार की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो कच्चे आम लिए हैं। इसे मैंने साफ धो लिया है और इसे पोंछ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसे मैंने कैरी कट से इस तरह से काट लिया है। आम का अचार बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी पानी का टच नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जो है 2 किलो आम की बना रही हूँ, तो आप अचार और मसाला पूरा ध्यान रखें बनाने वक्त। अब हम कटे हुए आम को धूप में रख देंगे। तो एक कोई सा भी कपड़ा ले लेंगे और इसे धूप में बिछा देंगे और इस पर कटे हुए आम को इस तरह से अलट पलट करते हुए फैलाना है ताकि यह सब तरफ से अच्छे से सूख जाए। और इसे गर्मी की कड़ी धूप है तो मैंने यहाँ पर इसे 4 से 5 घंटे धूप में रखा है और बीच बीच में से पलटते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और अब इसे 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे वापस एक बर्तन में डाल देंगे। तो यह अचार जो है मैं सेम डे बना रही हूँ, आज और कल में नहीं बनाना है। सेम डे का मतलब है सुबह से अचार बनाना शुरू करें और शाम तक यह अचार बनकर तैयार हो जाएगा और यह अचार ख़राब भी नहीं होगा। आप इसे बेफिक्र होकर बना सकते हैं। और अब हम चलते हैं अचार का मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 किलो कच्चा आम मतलब केरी, और साथ ही यहाँ पर 500 ग्राम सरसों का तेल, 500 ग्राम अचार का मसाला। मार्केट में किसी भी ब्रांड का अचार का मसाला इजीली मिल जाता है। यह धामेजा ब्रांड का रेडी मसाला है। मैं हमेशा इस मसाले का अचार बनाती हूँ और इस मसाले से अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लौंग 6 से 7 इसको दरदरा कूट लेंगे और थोड़ी सी हींग। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें पूरा 500 ग्राम तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। और यह तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तेल अच्छा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें कच्चे आम जो हमने कट करके धूप में सुखाए थे इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे अचार का रेडी मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे लौंग और हींग दरदरी कुटी हुई और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है। 2 किलो कच्चे आम के साथ 500 ग्राम मसाला और 500 ग्राम सरसों का तेल जो बताया है, यह क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। तो यह कच्चे आम मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नमक मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट मसाला है। तो अब हमारा अचार रेडी है। हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से एक जार में भर देंगे। कोई भी जार आप ले लें, वह जार साफ़ सुथरा सूखा होना चाहिए, थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर इसे सूखे जार में अचार भर देंगे। मार्केट में अचार में या तो विनेगर डालते हैं या साइट्रिक डालते हैं, लेकिन हम घर में ये सब चीज़ें नहीं डालते। बस इसमें तेल की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, इससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसमें जो ऑयल है या ऊपर दिखने लगता है तो कभी भी आपकी अचार ख़राब नहीं होगी। यह अचार धीरे धीरे नीचे हो जाती है, इसका ऑयल ऊपर आ जाता है और 3-4 दिन इसका ढक्कन नहीं खोलना है। अचार धीरे धीरे अपने आप नीचे होता जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। बस इसको दिन में 1 या 2 बार हिलाते रहना है। आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल यह अचार चलती है। यकीन मानिए इसका टेस्ट वैसा ही है जैसे पहले की नानी दादी बनाया करती थी। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी अचार बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।